हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप मुझे बता सकते हो। कोई भी टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो, वो चाहे किसी भी विषय का हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो या आपका पर्यावरण हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो उसका सॉल्यूशन या अच्छे से करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है आगे वाली वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी कर दूं मैं। तो सबसे पहले बेटा, आप अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए। आज हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 21। इससे पहले 20 क्लास हमारी हो चुकी हैं। इसमें अब हम पढ़ेंगे बेटा सप्ताह 4 का दिवस 3। सप्ताह 4 का दिवस 3 आपको ओपन कर लेना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पेन पेंसिल अभ्यास पुस्तिका निकल कर बैठिए। इसमें बेटा एक चित्र है जिस पे आपको चर्चा करनी है। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बता सकते हो चित्र में आपको क्या दिख रहा है। कुछ लड़के हैं, एक स्कूल का चित्र भी है बेटा, तो लिख दो लड़के। स्कूल का चित्र है। रास्ते में कीचड़ वगैरह भी है। रास्ता है बेटा स्कूल का कच्चा, ठीक है, जिसमें कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। बेटा इनको देखकर आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो कक्षा 3 में यही कहानी थी। ये बेटा साहसी बल्लभ एक पाठ है कक्षा 3 में, उससे ये चित्र लिया गया है। चित्र देखकर आपको क्या याद आ रहा है, याद करो बेटा। कक्षा 3 जो अंकुर वर्कबुक थी आपकी, उसमें आया था। चित्र किस समय का बेटा, ये चित्र बेटा सुबह के 10 बजे का है। सुबह करीब 10 या 10:30 बजे का है ना। तो ये सब चर्चा आप जो कर रहे हो इसमें लिख सकते हो, ठीक है। ये साहसी बालक की कहानी कक्षा 3 में थी, वहां से लिया गया है। तो आप इसमें लिख सकते हो बेटा साहसी बालक। साहसी बालक। उसके बाद अगला प्रश्न है बेटा, आपको घर से स्कूल जाने वाला रास्ता कैसा है। आपके घर से आप जब स्कूल में जाते हो तो वो रास्ता कैसा है। बेटा रास्ता कच्चा हो सकता है, पक्का हो सकता है, रोड या डामर का भी हो सकता है। तो जैसा रास्ता है आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो मान लो आपके स्कूल जाने का रास्ता पक्का है, तो लिखोगे बेटा हमारे स्कूल जाने का रास्ता पक्का है। लिख दो हमारे स्कूल जाने का रास्ता पक्का है। रास्ता पक्का, प आधा क कम का, पक्का है। किसी का कच्चा होगा तो आप कच्चा भी लिख सकते हो, डामर है तो डामर लिख सकते हो, है ना। पक्का मतलब डामर ही होता है, सीमेंटेड रोड, है ना। अगर आपके स्कूल जाने वाले रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा हो तो आप क्या करेंगे। बेटा अगर रास्ता स्कूल का हो या कहीं जाने आने का रास्ता हो, अगर आपके पास समय है आप कर सकते हो। तो चाहे गड्ढा हो, कंकड़ पत्थर डले हो सके तो बेटा रास्ते को साफ कर देना चाहिए, ताकि रोजाना हम जाते हैं तो हमें भी दिक्कत ना हो और आने जाने वाले और भी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ कह रहा बेटा छोटा सा गड्ढा, तो आप क्या करोगे, तो लिख सकते हो आप हम उस गड्ढे को मिट्टी से भर देंगे। हम उस गड्ढे को मिट्टी से भर देंगे। मिट्टी से भर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, भर देंगे, ठीक। अब आगे आप देख सकते हो बेटा इस एक कहानी भी आ रही है। तो इस कहानी में ऐसा ही हुआ बेटा, है ना। इसमें चलिए पढ़ते हैं, चलो समझ में आएगी आपको। बात पुरानी है। गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। नाम क्या था बेटा, वल्लभ। उसके गांव से पाठशाला दूर थी। पाठशाला मतलब स्कूल थोड़ा दूर था। पाठशाला जाने का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। जैसे अब तो बेटा हर गांव में स्कूल तक सड़क गई है, तो वहाँ रास्ता कैसा था, ऊबड़ खाबड़, कभी पत्थर कभी कटीली झाड़ियाँ, ऊंचा नीचे, ऐसा रास्ता था। एक दिन बल्लभ पाठशाला जा रहा था। उसके पैर पर नुकीला पत्थर लग गया। पैर से खून बहने लगा। बल्लभ ने चोट की परवाह नहीं की। वह नुकीले पत्थर को रास्ते से निकालने लगा। बेटा रास्ते में एक पत्थर था, पत्थर से उस लड़के को जिसका नाम था बल्लभ, उसको चोट लग गई। तो उसने क्या सोचा दिमाग में, बोला आज चोट मुझको लगी है किसी और को भी लग सकती है।
तो उसने चोट की परवाह नहीं की और उस नुकीले पत्थर को रास्ते से निकालने लगा। उसको बहुत कोशिश के बाद भी पत्थर नहीं निकला, पर उसने हार नहीं मानी। बल्लभ के साथी उसे छोड़कर स्कूल चले गए। अंत में बल्लभ की जीत हुई, पत्थर निकल गया। उसने पत्थर की जगह मिट्टी से भर दिया। देखो ऊपर प्रश्न आया था आपके स्कूल के रास्ते में गड्ढा है तो क्या करोगे, तो जो बल्लभ ने किया बेटा आप भी करो, रास्ते को साफ करो, गड्ढे को भर दो ताकि कोई दिक्कत ना आए। वह विद्यालय देर से पहुंचा। गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा। गुरुजी कारण सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की और बोले, बेटा सब लोग रुकावटों से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। इसको अच्छे से समझो बेटा, सब लोग क्या करते हैं, रुकावटों से बच के निकल जाएं, परंतु तुमने रुकावट वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी होगी। बल्लभ ने पत्थर निकाल दिया तो अब कोई भी आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्लभ और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बल्लभ जो लड़का था वो बड़ा होकर क्या बने बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें सब लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी थी बेटा छोटी सी, पठन बोध है, कक्षा 3 में इसको आप पढ़ चुके हो। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न की तरफ। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना, जिससे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। वल्लभ सरदार पटेल का गांव किस राज्य में है बेटा, पहली लाइन में लिखा हुआ है गुजरात। राज्य का नाम क्या लिखा बेटा, गुजरात। तो आप अपने शिक्षक को बता सकते हो सर वो गुजरात के थे। कहाँ के थे, गुजरात के। लौह पुरुष किनका लोकप्रिय नाम है बेटा, लौह पुरुष नाम है बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रहेगा बेटा, पहले गृह मंत्री थे हमारे देश के। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे बेटा, हाँ बिल्कुल आप लोगों को कमेंट में बताना है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में आपको इसका आंसर भी बताऊंगा, है ना। तो आप पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताना पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अगला प्रश्न है, वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया। चोट लगने के बाद क्या किया था वल्लभ ने बेटा, हाँ बिल्कुल सही बेटा, पत्थर निकाल दिए, है ना, और जीवन की रुकावट को हटा दिया। तो लिख सकते हो बेटा आप, चोट लगने के बाद, चोट लगने के बाद वल्लभ ने उस पत्थर को निकाल दिया। बेटा वल्लभ ने, सही से लिखना बेटा, गलत में लिखना है ना। देख सकते हो वल्लभ किस तरीके से लिखते हैं, वल्लभ ने, व बकरी वाला बनेगा बेटा, है ना, नहीं वन वाला ही बनेगा, ठीक है। वल्लभ ने उस पत्थर को निकाल दिया, उस पत्थर को निकाल दिया, निकाल दिया। बेटा मोबाइल की स्क्रीन पर जब हम लिखते हैं ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मुझे, क्योंकि सिंपल पेन नहीं होता लिखने के लिए, हमें एक उंगली या स्पेस पेन की सहायता से लिखना होता है। तो आप थोड़ा सा संभल कर लिखें बेटा, है ना। जहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, या किताब में सहायता से आप देख सकते हो, पत्थर किताब में लिखा हुआ वो मिल जाएगा आपको। ये सारे के सारे शब्द जो मैंने यहाँ लिखे हैं आपको ऊपर मिल जाएंगे इसके। हमें अपने जीवन में आने वाली रुकावटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो बेटा इस कहानी की जो लास्ट लाइन है वहाँ लिखा हुआ है बेटा, रुकावट को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, परंतु तुमने रुकावट के पत्थर को निकाल देना है। सब लोग रुकावटों से बचने का रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट के पत्थर को निकाल दिया। तो बेटा यही हमें करना है, रुकावट को समाप्त करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। हमें अपने जीवन की हमें अपने जीवन की रुकावटों को समाप्त करके ही आगे बढ़ना चाहिए, आगे
बढ़ना चाहिए, और लास्ट में पूर्णविराम। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को आरंभ होने वाले एक एक वाक्य लिखिए। जैसे बालक, तो बालक पे एक शब्द लिख दिया इन्होंने, बालक पढ़ रहा है। इसी तरीके से पाठशाला पे आपको लिखना है, तो हम लिख सकते हैं बेटा कोई भी बात लिख, कोई भी वाक्य जो आपके मन में आ रहा हो। हम रोज पाठशाला जाते हैं, हम, बस उसमें ये शब्द आने चाहिए, पाठशाला, हम रोज पाठशाला जाते हैं। इस तरीके का अभ्यास हम बेटा हम पहले करते रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पाठशाला आ गया। चलिए गुरुजी, गुरुजी पे क्या लिखोगे? हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं। कुछ भी जो मन में आ रहा हो, हम गुरुजी की बात मानते हैं, हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी किसको कहते हैं बेटा? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपके जो शिक्षक हैं उनको गुरुजी कहते हैं। प्रणाम करते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। तीसरा पत्थर, पत्थर पर कोई वाक्य बनाओ जरा। पत्थर पर आप लिख सकते हो बेटा, देखो यहीं आया था पत्थर, है ना, इस कहानी में आया पत्थर, तो पत्थर पे कोई वाक्य लिख दो, है ना। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी पत्थर नहीं निकला। ठीक है, वह नुकीले रास्ते को पत्थर, ये भी शब्द आ रहा पत्थर। तो जहां कहीं भी जिस वाक्य में पत्थर निकला है, अंत में बल्लभ की जीत हुई, पत्थर निकल गया, ऐसे ये शब्द आ रहा है पत्थर। तो आप कोई सा भी वाक्य लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूं बेटा आपके लिए, अंत में पत्थर निकल गया, अंत में पत्थर निकल गया। तो हमें बेटा करना था बेटा पत्थर शब्द का वाक्य में प्रयोग, और ये पत्थर हमारे वाक्य में आ गया। अगला है रास्ता, तो रास्ते बताओ, लिख दो। हमारे स्कूल का रास्ता कच्चा है, पक्का है, कुछ भी। हमारे स्कूल का रास्ता पक्का है, हमारे स्कूल का रास्ता, रास्ता देखो आ गया शब्द रास्ता, पक्का है, पक्का है, हो गया वाक्य में प्रयोग। बस रास्ता शब्द का मैं वाक्य में प्रयोग करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। रेफ और रकार, बेटा ये जो धर्म म के ऊपर र लगा उसको बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं इसको? रेफ। और जो ग्रह, ग्रह शब्द में इसलिए बनाया, बना दिया आपने, ये ग्रह के नीचे लगाया ऐसे, ग्रह, इसको हम बोलते हैं रकार। ठीक है, अब आपको कुछ शब्द लिखने हैं जिनमें रेफ आए, मतलब इस तरीके से र लगा हो और इस तरीके से र लगा हो, अलग अलग शब्द लिखने हैं बेटा। तो चलिए, जैसे धर्म लिखते हैं उसी तरीके से हम लिखते हैं कर्म। क्या लिखते हैं? कर्म। क के ऊपर भी रेफ लगता है, इसको रेफ बोलते हैं, याद रहेगा, रेफ। कर्म, देखो म के ऊपर लग गया। अगला शब्द अधर्म, अधर्म, म के ऊपर लग गया। अगला शब्द शर्म, स म के ऊपर लग गया, शर्म। एक और शब्द सूर्य, सब पे ऊ की मात्रा, सूर्य। एक और लिख लो कुकर्म, को क और म के ऊपर र, ये जो म के ऊपर र लगा इसको बोलते हैं रेप, याद रहेगा। चलिए अब रकार वाले जिस इस तरीके से नीचे लगेगा, तो अनुग्रह, अनुग्रह। इसी तरीके से मान लो किसी का नाम प्रवीण, तो प्रवीण, देखो ये लग गया रकार। ठीक है, और बता प्रश्न, किसी से प्रश्न पूछती है तो देखो प्र आधा स न, प्रश्न, देखो ये हो गया रकार। प्रसाद, बिल्कुल सही बेटा, प्रसाद भी इसी तरीके से लिखेंगे, प्रसाद। प्रसून, बहुत बढ़िया, प्रसून भी बेटा इसी तरीके से लिखते हैं, प्रसून। और भी कई शब्द हैं बेटा, प्रवाह, प्रवाह। ठीक है, काफी है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो अपना नाम।
आप मध्य प्रदेश के किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हो, किस जिले से देख रहे हो। चलिए एक छोटी सी कहानी और है। एक बहुत घना जंगल था, घना मतलब बहुत सारे पेड़ थे पास पास, जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। इन सभी जानवरों का राजा एक शेर था। सभी जानवर जंगल में रहकर खुश थे, परंतु यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। जंगल सूखने लगा, वहाँ वर्षा कम हुई। बेटा जंगल पेड़ पौधे सूखने से क्या होता है, बारिश कम होती है। पीने के पानी की परेशानी होने लगी। तभी जंगल के राजा ने एक सभा बुलाई। जंगल का राजा कौन, शेर। उसने सभा बुलाई। सभा में सभी जानवर आए। सभा में खरगोश ने बताया कि पास ही एक नदी है। जंगल के पास में क्या है, एक नदी। जब तक वर्षा नहीं होती तब तक हम उस नदी के किनारे रह सकते हैं। तो खरगोश ने क्या, इस समस्या का हल ढूंढ लिया। बारिश नहीं है तो गर्मी में पानी खत्म हो गया बेटा जंगल में, तो ये लोग नदी के किनारे रहने चले गए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है मौखिक। मौखिक मतलब आपको इसका उत्तर लिखना नहीं है, शिक्षक को बताना है। लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। जंगल के जानवरों को परेशानी क्यों होने लगी है, क्यों नहीं लगी बताओ, पानी पीने की समस्या की वजह से। तो लिख सकते हो आप, पानी पीने की समस्या। और ये पानी पीने की समस्या क्यों हुई थी बेटा, बताओ जरा। क्योंकि जंगल सूखने लगा, है ना। तो लिख सकते हो आप जंगल सूखने से। इसका उत्तर ये भी हो सकता है बेटा, जंगल सूखने से, इसकी वजह से समस्या पैदा हुई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जंगल सूख गए तो बारिश नहीं हुई, पानी पीने की समस्या होने लगी। लिखित प्रश्न है बेटा, खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय सुझाया। तो उसने क्या कहा था कि गांव के पास एक गांव है, वहां नदी है, वहां रहने चलते हैं। तो लिखिए जरा, खरगोश ने नदी के पास, आप लिख सकते हो बेटा, खरगोश ने नदी के पास, खरगोश ने नदी के पास रहने का उपाय सुझाया। रहने का उपाय सुझाया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसने क्या सुझाव दिया कि अब नदी के पास रहने चलते हैं, वह पानी है। स्वतंत्र लेखन बेटा, इसमें क्या करना है आपको, अगर आपके देश में कोई संकट आ जाए, है ना, उस संकट से बचने के लिए देश के नागरिकों से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी, है ना। आप क्या चाहोगे इस संकट के समय नागरिक किस तरीके से कार्य करें। तो ये स्वतंत्र लेखन है, आप अपने मन के विचार यहाँ पर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है स्वतंत्र पठन। तो 5 जीव जंतुओं के नाम, है ना, तो आप ढूंढ सकते हो बेटा। देखो जरा, क्या दिख रहा है बेटा, तोता दिख रहा है आपको, तोता। तो कोई से भी 5 लिख दो इसमें से, और जितने मिल जाए उतने लिख दो आप। तोता। अगला देखो हिरण दिख रहा है मुझे, हिरण, तो एक लिख दो हिरण। और क्या दिख रहा है बेटा, गीदड़ दिख रहा है, गीदड़ देखो, गीदड़। तो इस तरीके से बेटा आप खोजोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, है ना। मैं तो बहुत सारे नाम बता सकता हूँ, लेकिन आपको अपने मन से ढूंढने हैं। देखो ये दिख रहा है शेर, 5 से कम चलेगा, 8-10 ढूंढो। ये मैना, तोता मैना होते हैं ना, मैना, ये भी है। देखो अजगर, ये सांप होता है बहुत बड़ा वाला, अजगर, अजगर। बाकी बेटा इनके अलावा आपको जो जानवर मिले वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है बेटा, ये काम है बिल्कुल सही बेटा। आज 2 काम दिए मैंने आपको। एक तो आपको हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताना है, और इसमें जो जानवर हैं इनके अलावा आप मुझे जानवर के नाम भी कमेंट में बताओगे। चलो इसका आंसर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बाकी आपको सोच करके लिखना है। तो बेटा जब देश में संकट आता है तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना। तो चलो 1-2 वाक्य लिखते हैं बेटा। देश के नागरिकों से, लिखिए जरा, देश के नागरिकों से
से अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि संकट के समय, संकट में तो कोई दिक्कत आए तब, संकट के समय सब एक साथ मिलकर रहें, सब एक साथ मिलकर रहें। देखो अभी कुछ देर पहले, कुछ साल पहले हमारे देश में संकट आया था, कोरोना फैला था हमारे देश के, बड़ा पूरे विश्व में फैला था। एक साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक मान लो किसी को कोई दिक्कत है उसकी मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। ठीक, तो ये आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं बेटा, समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करें, जो कोई समस्या हो उसका समाधान खोजने में मदद करें, है ना। समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। और क्या हो सकता है, सरकार का सहयोग करें। बेटा देश पे संकट है तो उस समय आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए, सरकार का सहयोग करें। जो सरकार ने बेटा नियम बनाए हैं उस हिसाब से चलें, है ना। कोरोना के समय में बेटा सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, तो हमें उसका पालन करना चाहिए, आप लोगों ने किया भी था, तो धीरे धीरे से हमने वो समस्या ख़त्म कर ली। ठीक है बेटा, चलिए तो ये बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे हमारी जो क्लास आएगी वो रहेगी क्लास नंबर 22, हिंदी सप्ताह 4 का दिवस 4 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को बेटा यहीं विराम देते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से हमारे सारे वीडियो देखते रहें। थैंक यू।